हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो वैकेंसी यहाँ पर इनवाइट की गई है वो है आपके यहाँ पर वनपाल फॉरेस्टर पोस्ट के लिए। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10/9/2020 आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो विज्ञापन संख्या है ये 04/2020 है और यहाँ पर फ्रेंड से क्या इसकी वैकेंसी की डिटेल रहेगी वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। 236 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है jobrasta.com का। वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाएंगी। बात करते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा और यहाँ पर आपको 3 स्टेप मिलेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन है, सेकंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा आपका व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे, यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से आपको इसको प्रोसीड करना होगा। सबसे पहले आपको करना यहाँ होता है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए सबसे पहले आप जो भी नाम यहाँ एंटर करेंगे वो आपके 10वीं मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग फिल करना आपको होगा। तो यहाँ पर है आपका पूरा नाम, तो आपका जो भी पूरा नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मिडिल नेम एंड सरनेम की जानकारी देनी है आपको। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपकी नेशनलिटी, आप नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस सेक्शन में फिल करना है। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो बिल्कुल सही आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद है आप डोमिसाइल आपका बिहार है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जिनका डोमिसाइल बिहार स्टेट नहीं है, मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट है, वो यहाँ पर नो करेंगे। और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है ऑटोमेटिक आप देखेंगे जनरल यहाँ पर हो जाएगी, तो आपको जनरल की तरह ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बिहार स्टेट के निवासी हैं, उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस करेंगे। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया गया है जिसमें है कि आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय शो करना होगा। आप एम्प्लॉई हैं बिहार गवर्नमेंट में तो आप यस कर सकते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी बता सकते हैं और आपकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी वो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपकी डीओबी क्या है, तो आपकी डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका एज क्राइटेरिया काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है सेलेक्ट एप्लीकेंट 10+2 सब्जेक्ट या ग्रुप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओनली साइंस आएगा, मतलब साइंस का जो कैंडिडेट है, साइंस सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट है वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड इसको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर देंगे। आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड मिल जाता है, ये सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट का, मतलब आपने कोई भी गलती यहाँ पर कर दी है आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी गलती नहीं की है, आपको लगता है रजिस्ट्रेशन सही है, तो आप उस कंडीशन में यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए बैंकिंग सिस्टम ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर चाहें जिसको भी पेमेंट करना चाहें उस ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो क्लिक हियर आप यहाँ पर करेंगे। अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आप इनमें से क्लिक करेंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेट बैंकिंग से करते हैं तो नेट बैंकिंग पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो अपनी आईडी वाईडी है वो देनी होगी। डेबिट कार्ड से करते हैं तो डेबिट कार्ड की आईडी आपको देनी होगी और लॉगिन करने के बाद आप यहां पर अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म होने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको मिल जाएगी और आपकी जो भी आगे की डिटेल्स है वो A24 या फिर आपकी जो भी मेल आईडी है उस पर सेंड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कैंसिल का, अगर आप कैंसिल करना चाहें बाद में तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर करके यहाँ से प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए।
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है आपका फादर नेम। तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मदर नेम का, जो कि आपको यहाँ एंटर करना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ब्लैंक छोड़िए। बाकी कोशिश कीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसको दे दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी शरीर पर आपके कट का मार्क या बर्न का मार्क है या फिर कोई भी निशान है आप यहाँ पर दे सकते हैं। हाथ पैर चेहरे पर नहीं है या फिर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो आप नो मार्क कर सकते हैं। यदि आप वार्ड्स हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उनसे आपका रिलेशन बताना है और जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा इशू डेट क्या है उस सर्टिफिकेट की वो आपको मेंशन करनी है, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं। यहाँ पर है मैट्रिक की डिटेल। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल, मतलब आपने कहाँ से इसको पास किया है या फिर बोर्ड का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट का नाम, तो आप यहाँ पर जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट क्या है आपकी वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मार्कशीट पर अंकित है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद है 10+2 साइंस या फिर इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट, आपने कहाँ से इसको पास किया है या कौन सा बोर्ड है आपका वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सेम आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना है, आपने इसको कब पास किया है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो भी मार्कशीट पे है वो कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंट्री कर रहा हूं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एड्रेस डिटेल सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए दो एड्रेस है आपका, एक है परमानेंट एक है आपका कोरेस्पॉन्डेंस। अगर दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, ये दोनों एक साथ कॉपी हो जाएंगे। अगर ये अलग अलग है आप नो करके इसको मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंडेड है आपका एड्रेस क्या है, इसमें आपका हाउस नंबर, आपका मोहल्ला या स्ट्रीट, आपका विलेज, आपका पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं अपनी आईडीज में या फिर अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स में, उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो एड्रेस सेक्शन में कुछ ज्यादा बताने को नहीं होता है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही एड्रेस लिखना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या किसी भी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एग्जाम में अपेयर होने से मना किया है या नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है, कोई भी एफआईआर है या कन्विक्टेड है आप किसी भी क्रिमिनल केस में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी कोशिश कीजिए नो आप इसमें रखें। अब यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, सैंपल इमेजेस दी गई हैं। तो आपको जैसे यहाँ फोटोज दी गई हैं ऐसे ही आपको ये अपलोड करनी है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे, गुड क्वालिटी में आपको अपलोड करनी है, ये विजिबल होनी चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी कैप या कोई भी फोटो आपको यहाँ पर आपके जो सही रंग से फोटो होनी चाहिए। इसके बाद नीचे है सिग्नेचर। अब दो तरह के सिग्नेचर यहाँ अपलोड होते हैं, एक है आपका इंग्लिश सिग्नेचर, मतलब आप अगर हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो आपको इंग्लिश में करना होगा, और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपको यहाँ हिंदी में भी एक एक्स्ट्रा करके लिखना होगा। तो हिंदी में मतलब है आप अपना नाम लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर इंग्लिश में आप नहीं करते हैं तो आप अपना नाम नॉर्मली अपने पेन से लिख सकते हैं कागज पर। तो आपको अपना नॉर्मल इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। साइज ध्यान रखिएगा 25 KB से कम होना चाहिए। अब कई बार एक प्रॉब्लम आती है कि आपका जो साइज है अगर आप 25 KB से कम उसको करते हैं तो वो फ्रेंड्स इस तरह से हो जाती है ब्लर टाइप में, या फिर आप यहाँ ऊपर वाले देखेंगे तो ये भी ब्लर टाइप में आपकी हो जाती है। तो ब्लर से बचाने के लिए या फिर क्वालिटी को सही मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आप सर्च करेंगे जेपीजी कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स जेपीजी कंप्रेसर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा compressjpg.com का। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके पास जो जेपीजी कंप्रेसर की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं फाइल्स को, और उसके बाद उसका साइज जो है आप कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सैंपल के तौर पर एक फोटो यहाँ अपलोड की। अब इसका जो सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद देखिए फोटो आपकी नीचे आ चुकी है। तो ये आपकी ओरिजिनल फोटो है, ये आपकी कंप्रेस फोटो है। तो आपको देखिए ज़्यादा फोटो में कोई भी ब्लर या कोई भी ऐसी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर 41 KB की फोटो आपकी 9.9 KB की ही हो गई। अब चाहे अगर इसका साइज थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और ये कम करना चाहें कम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप ऊपर नीचे इसको जैसा भी करेंगे वैसे इसका जो साइज है वो चेंज होता जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, और यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा आपका जेपीजी फॉर्मेट में। आप इसका रीनेम कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको अपलोड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। तो ऐसे ही आपको सिग्नेचर पर भी करना है, और उसका जो साइज है वो आप मेंटेन कर सकते हैं जेपीजी कंप्रेसर के थ्रू। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद जब आप फोटो एंड साइन अपलोड कर देते हैं, ये जो लास्ट ऑप्शन आपका आता है ये है आपके यहाँ पर प्रीव्यू सेक्शन का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से आपको करना होगा प्रीव्यू।
प्रीव्यू चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं, आप यहाँ पर प्रीव्यू को चेक करेंगे, इसके बाद एडिट डिटेल्स पर जाएंगे। मतलब अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपने किसी भी सेक्शन में स्टार्टिंग टू एंड कोई भी कर दी है, आप एडिट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने सबमिट यहाँ से कर दिया और आपको बाद में पता लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको जो पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये सारा ही कैंसिल करना होगा, और आपने जो भी फीस दी है वो फीस भी आपकी बर्बाद हो जाएगी। आपको नए सिरे से फॉर्म फिल करना होगा, नया आपको फॉर्म के साथ फीस पे करनी होगी। फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, वो फीस वापस आपकी नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि एडिट करने से पहले आप यहाँ पर डिटेल को चेक कर लें। एडिट करने के बाद ही सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोविजनली सबमिट हो चुका है। आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए या फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ बता दी हैं। क्या क्या आप यहाँ पर आपको क्या क्या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करना है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है। इसका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। jobrasta.com का लिंक आपको दिया गया है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बीच में फॉर्म को फिल करना छोड़ देते हैं तो आपको स्टेप 2 दिया गया है, मतलब फिल एप्लीकेशन फॉर्म का। तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से इसको सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, आपको प्रिंट निकालना है या फिर जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर ऊपर दिए गए सेक्शन से कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।